एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और एबीपी न्यूज के कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नक्सलियों ने इस पूरी की पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। दंतेवाड़ा के नकुलनार क्षेत्र में नक्सलियों ने आज एक बड़े वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। इस वक्त एबीपी न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो। रात का वक्त है और लाइट के सहारे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है वहां कितना गड्ढा हुआ है। दरअसल ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा अंधेरे में लाइट के सहारे आपको इसका अंदाजा जरूर नहीं लग रहा होगा, लेकिन 8 फीट से कम गड्ढा ये नहीं है। और कितना बड़ा ब्लास्ट था इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही वो जगह है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद गाड़ी की स्थिति क्या हुई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये देखिए, ये वो गाड़ी है जो ब्लास्ट के बाद क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो पर्चे हैं वो भी पड़े हैं। ये देखिए, इस तरह के पर्चे पड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि जो विधायक हैं वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे। गाड़ी की स्थिति क्या हुई है वो भी आप देखिए और समझिए। ये देखिए, ये गाड़ी कौन सी है ये जो है पहचान में नहीं आ रही है और इसके जो चक्के हैं, टायर हैं, पहिए हैं, वो अलग हो गया है। यहाँ पर एक जूता पड़ा हुआ है और गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है इसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि अभी बिल्कुल इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये कौन सी गाड़ी है। और यहाँ पर जो है वो ये पूरी गाड़ी इसको चकनाचूर हो गई है, ऐसा आप मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि हम तो बिल्कुल यहाँ पर देख के इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है। सीआरपीएफ के अफसर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। सर, ये कितना बड़ा अटैक था, कितना बड़ा ब्लास्ट था जो देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं? इसके बारे में अभी तक हमारी पूरी सूचना नहीं है। ये एक मेला था, वहाँ से मीटिंग को एड्रेस करने के बाद एमएलए साहब लौट रहे थे और उसके बाद ये घटना घटी है। इन्वेस्टिगेशंस जारी है, उसके बाद आगे बता पाएंगे। आईडी की मात्रा कितनी रही होगी सर, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। तो ये क्रेटर देखने से लग रहा है 40-50 केजी से कम नहीं होगा। तो सीआरपीएफ के अफसर जो हैं, ये रात का वक्त है, इसके बाद भी यहाँ जो है मुस्तैद हैं। और ये देखिए, आपकी गाड़ी का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और 40 से 50 किलो आईडी, यानी ये बहुत बड़ी मात्रा में आईडी लगाया गया था नक्सलियों के द्वारा। और इस तरफ देखिए, सुरक्षा बल यहाँ अभी भी तैनात हैं। रात का वक्त है, चूंकि चुनाव है, इसलिए जान हथेली में रखकर किस तरह से चुनाव होता है उसका उदाहरण भी आप समझिए। यहाँ तमाम लोग जो हैं सुरक्षाकर्मी वो तैनात हैं और इसके साथ ही दूर दूर तक आप देखेंगे, जहाँ हर रात के वक्त में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये लोहे का हिस्सा है, ये लोहे का हिस्सा है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये ऊपरी हिस्सा है। इसकी क्या स्थिति हुई है आप इसको भी देखिए और समझिए। इस तरह की स्थिति जब ये बहुत बड़े पैमाने पर आईडी नक्सलियों के द्वारा प्लांट किया जाता है तब होता है। एक बार फिर से मैं गड्ढे को दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि जब तक मैं ये जोखिम नहीं लूंगा आप इस बात को नहीं समझेंगे कि ये गड्ढा कितना बड़ा है। अब देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, दुर्गेश जरा दूर से दिखाइए, तो मैं पूरा इस गड्ढे में आ रहा हूं। मतलब कितने बड़े स्तर पर नक्सलियों ने यहां आईडी प्लांट किया। और फिर बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी, जो कि मेला से, जैसा कि सीआरपीएफ के अफसरों ने बताया कि वो वापस हो रहे थे पब्लिक को एड्रेस करके, तब नक्सलियों ने घात लगाकर यहां एक आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई है। 11 तारीख को यहां मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होना है और उसके पहले नक्सलियों ने एक खूनी खेल खेला है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, ग्राउंड जीरो। एक चमचमाती सड़क और उस पर ब्लास्ट, आखिर कैसे करते हैं नक्सली जब गाड़ी चल रही हो और ये ब्लास्ट? इसको समझने के लिए पहले तो आप इस गाड़ी को देखिए। इस गाड़ी को आप देखेंगे तो इससे समझेंगे कि इसकी हालत ब्लास्ट के बाद ऐसी क्यों हुई है। इस गाड़ी के बाद मैं आपको वो तस्वीर दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर सीधी सड़क पर नक्सली कैसे इस तरह का निशाना बनाते हैं। अब देखिए, ये पेड़ है, ये जो पेड़ है, इस पेड़ से जब आप गड्ढे की ओर जाएंगे, गड्ढे की ओर, यानी ये देखिए, ये सीधा दुर्गेश दिख रहा है, ये देखिए, ये जो गड्ढा है, पेड़ और गड्ढे
कि जो सिधाई है उसको देखकर आप समझिए ये पूरी तरह से कमांड आईडी ब्लास्ट है। यानी यहां पर कोई नक्सली घात लगाकर बैठा था और इस पेड़ के सीधे में, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ के सीधे में इस तरफ जाइए आप और गड्ढे के साथ इस पेड़ को दिखाइए, तब आप समझेंगे कि कैसे इस पेड़ के सीध में कोई नक्सली बैठा था। यहां से बहुत बड़े पैमाने पर वायर मिली है। और दुर्गेश उधर जाइए, गड्ढे के उस तरफ जाइए, ताकि हम दर्शकों को ये बता सकें कि जब यहां पर ये सीधी सड़क में नक्सली ब्लास्ट करते हैं तो उसमें सफलता कैसे मिलती है। आप यहां पर खड़े होइए और मैं उस पेड़ की सिधाई दिखाकर आपको बताता हूं कि कैसे ये इस पेड़ को सामने रखकर, ये देखिए, अब यहां से आप देख के समझ पाएंगे, इसके ठीक सीधे में कोई नक्सली बैठा था और उसे पता था कि यहां से बीजेपी के विधायक गुजरने वाले हैं। और जैसे ही विधायक यहां से गुजरे, नक्सलियों ने कमांड आईडी ब्लास्ट किया और उन्हें पहले से पता था कि विधायक कहां गए हैं और किस रास्ते से वापस जाएंगे। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज आपको बता रहा है रात के वक्त कि आज नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया है, जिसमें चुनाव 11 तारीख को मतदान होना है पहले फेस में बस्तर में, और उसके ठीक पहले एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है नक्सलियों ने, जिसमें बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, ग्राउंड जीरो। चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करके, बीजेपी विधायक की हत्या करके, जो लोग वहां लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं उनको डराना चाहते थे। इसलिए क्योंकि नक्सलवादी, माओवादी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, और उसके बावजूद देखिए आप, कई ऐसे लोग हैं जो माओवादियों के समर्थन में, नक्सलवादियों के संघर्ष की कहानी बयां करते हुए उनके समर्थन में आ जाते हैं। इसीलिए मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल साफ है। बहुत हुआ इंतजार, अब हो नक्सलवाद का पूर्ण संहार।